दोस्तों, होली के दिन गाय को खिला दे ये एक चीज, चारों दिशाओं से होगा आपको लाभ। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे होली के दिन भूल से भी एक गलती कौन सी है जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना जीवन में आती है दरिद्रता। फागुन मास की होली की बात हो और उसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि होली से भगवान श्री कृष्ण का कितना अटूट रिश्ता है। वृंदावन, गोकुल, मथुरा और बरसाने में होली की धूम ऐसी होती है जैसे सारा जगत ही कृष्ण के रंग में रंग चुका हो। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। ठीक वैसे ही भगवान नरसिंह देव ही भगवान श्री हरि विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। जहाँ भगवान नरसिंह बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक में माने जाते हैं, वहीं भगवान श्री कृष्ण इस समस्त संसार के विश्व गुरु भी कहलाते हैं। शास्त्रों में होली के पर्व की कई सारी कथाएं और किस्से लिखे गए हैं। दोस्तों, होलिका दहन प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन घर के आंगन में अग्नि जलाकर उसके अंदर घर के अंदर की सभी प्रकार की बुराइयां और नकारात्मकता नष्ट की जाती हैं। इसीलिए आप भी होली के त्योहार में अपने घर के सामने होली अवश्य से जलाएं। किंतु शास्त्रों में कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जो होलिका दहन के दिन करना वर्जित माना गया है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कौन से नियम हैं। सबसे पहले जानते हैं होली के दिन क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद जानेंगे कि होली के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। पहली बात, एक पुत्र की माता को होलिका नहीं जलानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में इसका उल्लेख साफ साफ पाया जाता है कि यदि आपको एक ही पुत्र है तो उन माताओं को होलिका दहन की अग्नि जलानी नहीं चाहिए और होलिका के दिन आपको उपवास अवश्य से करना चाहिए। ये आपके पुत्र और आपके परिवार के लिए अति लाभदायी माना जाता है। एक से अधिक पुत्र की माता और जिनकी कोई संतान नहीं है, वो माता भी होलिका दहन कर सकती हैं। दूसरा काम, होलिका दहन के दिन अपने सर को जितना हो सके उतना ढक के रखना चाहिए। इसका उल्लेख इसीलिए किया जाता है क्योंकि होलिका दहन के दिन टोने टोटके, कांड जैसी बुरी चीजें चरम सीमा पर होती हैं। हो सकता है कि आपके आसपास नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो। बालों को खोलकर रखने से ये शक्तियां जल्दी ही आपसे आकर्षित हो जाती हैं। इसीलिए होलिका दहन के दिन महिलाओं को अपने केश बांधकर या ढककर रखने चाहिए। तीसरा काम, होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार में देने नहीं चाहिए, अन्यथा सदैव आपके घर से धन की हानि होती रहेगी। होलिका दहन के दिन गाय को चारा जरूर से खिलाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। चौथी बात, माता का अपमान करना। होलिका दहन के दिन अपनी माता का अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से अशुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन हर मनुष्य को अपनी माता के लिए कुछ न कुछ अवश्य से भेंट लानी चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे आपके जीवन में जितने भी कष्ट और समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। अब आइए जानते हैं कि होलिका दहन के दिन आपको कौन सी चीजों का सेवन करना चाहिए और कौन सी चीजों का नहीं। सबसे पहले है गेहूं और गुड़ से बनी मीठी रोटी, जिसे आप होलिका दहन पर अग्नि में सेक भी सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि होलिका की अग्नि मीठी रोटी का प्रसाद आनंद से ग्रहण करती है और आशीर्वाद स्वरूप में घर के सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करती है। इसीलिए होलिका दहन के दिन होलिका की अग्नि को मीठी रोटी का प्रसाद चढ़ाकर पूरे परिवार को मीठी रोटी का भोग कराना चाहिए। इसके साथ ही मीठी रोटी और सफेद मक्खन भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, काले चने। जी हाँ, इस दिन अगर आप काले चने खाते हैं तो आप पर शनिदेव की कुदृष्टि का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इस दिन काले चने का दान करने से व्यक्ति के जीवन से दुख, दरिद्रता और नकारात्मकता नष्ट हो जाती है। उसके रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। तीसरी बात, श्री कृष्ण को सबसे प्रिय दूध, दही, घी, शहद और तुलसी से बना हुआ पंचामृत है। होलिका दहन के दूसरे दिन यानी जिस दिन रंगों वाली होली खेली जाती है, उस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर सारे सदस्यों को इस पंचामृत का सेवन करना चाहिए।
इससे आपके जीवन में वैभव, शांति, मोक्ष, वृद्धि और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। होलिका दहन वाले दिन सफेद खाद्य पदार्थों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है और सफेद चीजें नकारात्मक शक्तियों को जल्दी आकर्षित करती हैं। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन के दिन सफेद रंग की चीजों का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप इस दिन दूध, दही, केला, चावल ऐसी चीजों का सेवन करने से जरूर बचें। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आप गाय के गोबर के उपलों से बनी होलिका का दहन अवश्य से करें। गोबर के उपलों का दहन करने से आपके घर के आसपास सकारात्मक वातावरण बनता है और सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। साथ ही गाय के गोबर में इतनी शक्ति होती है कि सभी प्रकार के रोग एवं बीमारियों का नाश हो जाता है। होलिका की अग्नि में इतनी शक्ति होती है कि वो आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और घर को पवित्र बना देती है। इसीलिए आप होली में कुछ महत्वपूर्ण चीजें डालकर अपने घर के सभी वास्तु दोष भी समाप्त कर सकते हैं। आपके घर के बाहर लटका हुआ नींबू मिर्च निकालकर होली की अग्नि में भस्म करें और नया नींबू मिर्च लटका दें। इससे आपके घर पर लगी बुरी नजर और सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, शास्त्रों में होली के दिन दान करने का महत्व बताया गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो आप होली के दिन इन चीजों का दान अवश्य से करें। इसके साथ ही शास्त्रों में ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली के दिन कभी दूसरों को दान में नहीं देनी चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि होली के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए और किन चीजों का दान करना अत्यंत शुभ होता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आप होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार में ना दें और ना ही किसी से पैसे उधार में लें। ऐसा करने से अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। होली के पर्व के दिन इन चीजों का दान करने से बचें। पहली चीज, किताबें। होलिका दहन के दिन किताबों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि किताबों में माँ सरस्वती का वास होता है। इस दिन अपने घर में रखी पुरानी किताबें दूसरों को दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि क्या पता वो लोग आपकी किताबों को होली की अग्नि में जलाने के लिए ले जा रहे हों। इससे आपको ही पाप लग सकता है। दूसरी बात, तेल का दान। शास्त्रों में होलिका दहन के दिन उपयोग किए गए तेल का दान करना अशुभ माना गया है, क्योंकि कोई इस तरह के तेल का उपयोग पूजा के स्थान पर दिया लगाने में भी कर सकता है। उपयोग किए गए तेल का दान करने से शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, पुराने वस्त्र। वैसे वस्त्र दान करना बहुत ही लाभदायी माना गया है, किंतु होलिका दहन के दिन इस्तेमाल किए गए वस्त्र का दान करना अशुभ माना गया है, क्योंकि कोई भी आपके वस्त्रों का उपयोग टोना टोटका या फिर तांत्रिक क्रियाओं में कर सकता है। इसीलिए अपने इस्तेमाल किए गए वस्त्र होली के दिन भूल से भी दान ना करें। तो आइए अब जान लेते हैं होली के दिन किन चीजों का दान करना शुभ होता है। पहली बात, इस दिन गुड़ का दान अवश्य से करें। गुड़ का दान करने से सूर्य मजबूत होता है और व्यक्ति के रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। दूसरी बात, होली के दिन किसी किन्नर को लाल वस्त्र दान अवश्य से करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और विवाह संबंधित परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। तीसरी बात, होली के दिन गौ माता की सेवा अवश्य से करें। माना जाता है इस दिन गौ माता को मीठी रोटी खिलाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चौथी बात, दोस्तों, आप होली के दिन तांबे का कोई भी बर्तन या वस्तु का दान अवश्य से करें। तांबा दान करने से व्यक्ति की रोगों से और बीमारी से रक्षा होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से होलिका दहन के दिन आप इन चीजों का दान करके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं और भगवान कृष्ण एवं माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।